जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में जो हम लोग विभाज्यता की जांच को पढ़ेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या जो होता है, विभाजित का मतलब होता है पूरा पूरा भाग लग जाना। जैसे मान लीजिए कोई संख्या अगर बड़का दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए हम कहें कि संख्या बताइए 2 से विभाजित है कि नहीं या 3 से विभाजित है कि नहीं, तो आप क्या कीजिएगा, इसमें भाग दीजिएगा। भाग देकर पता कीजिएगा भाग लग रहा है कि नहीं, यानी भाग लग जाएगा तो कहिएगा विभाजित है, नहीं लगेगा तो कहिएगा विभाजित नहीं है। परंतु इसके लिए एक शानदार ट्रिक है, शानदार ही तरीका है, इसकी वजह से आप इसको एक बार में देख के बता सकते हैं कितना से इसमें भाग लगेगा, कितना से विभाजित होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं 2 से विभाज्यता की जांच। 2 से विभाज्यता की जांच। देखिए, कोई संख्या 2 से कब विभाजित होगी, इस चीज को हम लोग जानते हैं, पता करते हैं। मान लीजिए 2 से कब कोई संख्या विभाजित होती है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 तथा 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। देखिए, अगर किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या जो होता है 2 से पूर्णतः विभाजित होता है। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं 28, 29 का, यानी इसका अंतिम अंक देखना है। अंतिम अंक अगर 0 रहता है या 2 रहता है तब कहेंगे 2, 4, 6 या 8 में से कोई संख्या रहता है तब कहेंगे वो संख्या क्या 2 से विभाजित है। जैसे मान लीजिए आपसे कोई कहता है ये संख्या 2 से विभाजित है कि नहीं, आप बताइए 2 से विभाजित है, विभाजित नहीं है। काहे से, इसका जो इकाई अंक है 0, 2, 4, 6, 8 में से नहीं है और इसमें से रहता तो हम कहते हैं क्या है, विभाजित है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे अगर 2 आ जाए तो ये कहेंगे क्या है, विभाजित है। अगर वहीं 3 आ जाए तो कहेंगे विभाजित नहीं है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जो हम लोग देखते हैं 3 के विभाज्यता की जांच। 3 से कौन सी संख्या विभाजित होती है। देखिए, 3 के विभाज्यता का जांच जो कहता है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो वह संख्या जो होगी पूरी 3 से विभाज्य होगी। 3 से विभाज्यता की जांच। 3 से विभाज्यता की जांच। देखिए, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। यानी कहने का मतलब है यदि किसी संख्या का अगर अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या जो होगी पूरी 3 से विभाज्य होगी। जैसे में आप लोग देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं 3, 4 और 2। ठीक है, 3, 7 और 2। देखिए, इसको कहा गया अंकों का योग और 3 से विभाज्य है, यानी अगर भाग लग जाएगा तो उसको कहेंगे हम पूरा संख्या में 3 से विभाज्य हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 3, 7 और 2 है, यानी 3 + 7 + 2 करेंगे तो 7, 3, 10 और 2 12। 12 जो है आपका 3 से क्या विभाज्य, यानी 3 से भागा लग जाता है। तो इसलिए जो पूरा संख्या जो है 372 क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। इसी तरह से एक और संख्या देखिए, जैसे मान लीजिए हम कहें 8, 2, 3 और 2। ठीक है, अब पूछा जाए इस संख्या आपका विभाज्य है कि नहीं, तो देखिए इसको देखेंगे 8, 2, 3 और 2 है, यानी कहने का मतलब है 8 + 2 + 3 + 2, यानी 8, 2, 10, 3, 13, 2, 15। 15 जो है आपका 3 से विभाज्य है, यानी 15 में 3 से भाग लग जाता है, 5, 3, 15। इसलिए कहेंगे जो 15 जो है आपका क्या है 3 से विभाजित। पूरा संख्या जो है 82 और 32, यानी 8232 क्या है पूरा संख्या 3 से विभाज्य है। अगर आपसे कहा जाए अब बताइए संख्या 3 से विभाज्य है, नहीं है। कारण ये है 8, 7, 15, 15, 6, 21, 21 होगा आप 3 से विभाज्य होगा, तो क्या हो जाएगा 3 से विभाज्य होगा। वहीं आपको कह दिया जाए, आप बताइए यही संख्या है कि नहीं, तो देखिए 6, 2, 8, 7, 15, 15, 8, 23, ठीक है।
23 जो होगा आपका 3 से विभाज्य नहीं होगा, इसलिए ये संख्या क्या है 3 से विभाजित नहीं है। ठीक है, अब आपको याद होगा 2 के विभाजिता कहता है कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 रहता है तो संख्या 2 से विभाजित होगा। 3 के विभाजिता कहता है कि यदि अंकों का योग 3 से विभाजित होगा तो संख्या क्या होता है 3 से विभाज्य होता है। आगे देखते हैं हम लोग 4 से विभाजिता की जांच। देखिए 4 से विभाजिता की जांच, विभाजिता की जांच। देखिए 4 से विभाजिता की जांच कहता है कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक अगर शून्य हो या 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या पूरा जो होगा 4 से विभाज्य होगा। यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो या अंतिम 2 अंक शून्य हो तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होती है, विभाजित होती है। मैंने कहने का मतलब है कि अगर अंतिम 2 अंक अगर 0 हो जा रहा है या अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित है तो पूरा संख्या 4 से विभाजित होगा। जैसे मान लीजिए हम कहें 800, अंतिम 2 अंक क्या है 2 0 है, मैंने अंतिम 2 अंक जो है शून्य है, इसका मतलब क्या है 4 से विभाज्य है। या अगर कहा जाए अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाज्य है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अंतिम 2 अंक को देखेंगे 32 जो है क्या है 4 से विभाज्य है, यानी 8 चौका 32 भाग लग जाएगा तो ये पूरा संख्या जो है क्या है 4 से विभाजित है। इसी तरह से आपको कहा जाए इस संख्या 4 से विभाजित है कि नहीं, तो 4 से क्या है विभाजित है, अंतिम 2 अंक जो है 4 से विभाजित, इसमें भागा 4 से लग जाएगा, यानी 60 में 15 चौका 60 भागा लग जाएगा, इसलिए पूरा जो संख्या जो है आपका क्या है 4 से विभाजित है। तो देखते हैं हम लोग अगला जो है 5 से विभाजिता की जांच। 5 से विभाजिता की जांच। 5 से विभाजिता की जांच जो कहता है कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होती है, 5 से पूर्णतः विभाजित होती है। देखिए यदि किसी संख्या का अगर अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से जो होता है पूर्णतः विभाजित होता है। जैसे मान लीजिए हम कोई संख्या लिखते हैं, इसका अंतिम अंक अगर 5 आ गया, ठीक है, या अंतिम अंक जो है आपका 0 आ जाता है तो वह संख्या जो होता है 5 से पूर्णतः विभाजित होता है। जैसे मान लीजिए हम इसको पूछें आप बताइए 5 से विभाजित है, नहीं है, कैसे, इसका जो अंतिम अंक जो है 9 है, यानी कहने का मतलब है 0 या 5 रहेगा तब ना 5 से विभाजित है, तो 9 है क्या है विभाजित नहीं है। वहीं अगर 0 आ जाता तो कहते 5 से विभाजित है, या वहीं 5 रहता तो कहते 5 से जो है पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 6 से विभाजिता की जांच को देखते हैं। 6 से विभाजिता की जांच कैसे हम लोग करेंगे। देखिए 6 का विभाजिता की जांच कहता है कि यदि कोई संख्या अगर 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो वह संख्या 6 से विभाजित होगा। देखिए 6 से विभाजिता की जांच। 6 से विभाजिता की जांच कहता है यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो वह संख्या 6 से भी अवश्य विभाजित होगी।
यानी यदि कोई संख्या जो है 2 और 3 दोनों से होना चाहिए, ठीक है। 2 और 3 अगर दोनों से विभाज्य है तो पूरा संख्या जो होगा 6 से विभाजित होगा। जैसे मान लीजिए हम संख्या कोई ले लेते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए ये जो संख्या है आपका 2 से विभाजक, ऐसे अंतिम अंक 2 का विभाजिता क्या कहता है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या क्या होता है, 2 से विभाजित होता है। तो इसका अंतिम अंक जो है 2 है, इसलिए क्या संख्या जो है 2 से विभाजित है। अब 3 से विभाजिता की जाँच कहता है कि अंकों का योग और 3 से विभाजित है तो संख्या क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। जोड़िए 2, 2, 4, 2, 6, 6, 12, 12 या 9 आपका हो जाएगा 21। 21 क्या होता है, 3 से विभाजित होता है, इसलिए पूरा संख्या जो होगा अब आपका 2 और 3 दोनों से विभाजित हो गया, इसलिए पूरा संख्या जो होगा आपका 6 से भी विभाजित होगा। एक और एग्जाम्पल हम लोग लेके देखते हैं। अब देखिए हम लिखा है यहाँ पे 32, 16, 16 यानी 6 जो है लास्ट में आपका क्या है, 2 से विभाजित है। 3 से देखते हैं, 6 और 1, 7, 2, 9 और 3, 12 यानी 12 आ गया, ये 3 से विभाजित और 2 से भी विभाजित, इसलिए इस संख्या जो होगा आपका 6 से भी विभाज्य होगा। अब देखते हैं हम 7 के विभाजिता की जाँच। देखिए 7 के विभाजिता की जाँच कहता है कि यदि कोई संख्या अगर 6 बार किसी संख्या का पुनरावृत्ति हो जाता है तो वह संख्या 7 से अवश्य विभाजित होता है। 7 से विभाजिता की जाँच, यदि कोई संख्या या संख्याओं की पुनरावृत्ति 6 बार होती है तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होती है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जो होगा 7 से पूर्णतः विभाजित होती है। जैसे जो हो जाएगा आपका, जैसे मान लीजिए कोई संख्या जो है 6 बार रिपीट होना चाहिए, ठीक है। जैसे 2, 2, 4, 2 6 बार रिपीट हो गया 6, या हम कहते हैं अगर मान लीजिए 7 अगर 6 बार रिपीट हो जाता है तो इस संख्या क्या होगा, 6 से पूर्णतः विभाजित होता है। या कोई संख्या अगर मान लीजिए 5 अगर 6 बार रिपीट होता है, यानी 6 बार 5 का पुनरावृत्ति हो जाता है तो इस संख्या क्या हो जाएगा, 7 से पूर्णतः विभाजित होगा, ठीक है। ये सब जो संख्या है 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। और देखिए 8 की विभाजिता को देखते हैं। 8 की विभाजिता जो कहता है, 8 का विभाजिता कहता है 8 से विभाजिता की जांच। देखिए 8 का विभाजिता जो कहता है, यदि किसी संख्या का इकाई, दहाई और सैकड़ा अंक से बनी संख्या अगर 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होती है। लिखेंगे यदि किसी संख्या का इकाई, दहाई तथा सैकड़ा से बनी संख्या 8 से विभाज्य, यदि किसी संख्या का इकाई, दहाई तथा सैकड़ा से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। यदि कोई संख्या जो है उसका इकाई, दहाई और सैकड़ा से अगर बनी संख्या अगर 8 से विभाजित है तो पूरा संख्या जो होगा 8 से विभाजित होगा। जैसे मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग देखते हैं 4, देखिए 168 लिए। अब आपको चेक करना है इकाई, दहाई और सैकड़ा, और इकाई, दहाई, सैकड़ा से बनल अगर संख्या अगर 8 से विभाजित है तो पूरा संख्या जो होगा 8 से विभाजित होगा।
जैसे यहाँ पे हम लोग 3 गो संख्या को देखते हैं, 1, 6, 8। देखिए इसमें भाग लग जाएगा 8 से, 8 दूना 16 कट जाता है, 8 एकम 8 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अगर आपका इकाई दहाई और सैकड़ा से जो बनी संख्या है यानी 168 जो है अगर विभाजित है तो पूरा संख्या है क्या है, 8 से विभाजित है। इसी तरह से हम लोग 9 की विभाजिता को देखते हैं। देखिए 9 के विभाजिता क्या कहता है, 9 के विभाजिता और 3 के विभाजिता जो है सेम है। जिस तरह से आप 3 के विभाजिता पढ़े हैं, यदि किसी संख्या के अंकों का योग और 3 से विभाजित तो वह संख्या क्या होती है, 3 से विभाजित होती है। उसी तरह से 9 का विभाजिता कहता है, 9 का विभाजिता कहता है की जांच। 9 का विभाजिता कहता है यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह पूरी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी अगर किसी संख्या का अगर अंकों का योग और 9 से विभाजित है तो पूरा संख्या जो होगा 9 से विभाजित होगा। जैसे मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं 2, 3, 6, 11 और 7 18 हो गया, यानी 7, 6, 13, 13, 3, 16, 16, 2, 18, यानी 18 जो है आपका 9 से क्या विभाजित है, इसलिए पूरा संख्या क्या होगा, 9 से विभाजित होगा। या आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं 6, 3, 9, 3, 12 और 6 कितना हो गया 18। 18 क्या है आपका 9 से विभाजित है, पूरा संख्या जो है आपका 9 से विभाजित होगा। मैंने 3 और 9 का जो है सेम है। आगे हम लोग बढ़ते हैं 10 से विभाजिता की जाँच। देखिए 10 से विभाजिता की जाँच क्या कहता है। 10 से विभाजिता की जाँच जो कहता है, विभाजिता की जाँच। 10 से विभाजिता की जाँच कहता है यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 यानी 0 हो तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होती है, माने किसी भी संख्या का अंतिम अंक अगर 0 हो जाता है तो वह संख्या जो होगा आपका 10 से पूर्णतः विभाजित होगा। यानी कोई कितना हो बड़ा जो संख्या अंतिम अंक अगर 0 आ गया, अंतिम अंक अगर आपका 0 आ जाता है तो वह संख्या जो होगा आपका 10 से विभाजित होगा। जैसे अंतिम अंक जो है सब देख रहे हैं 0 है, इसलिए पूरा संख्या जो है 10 से विभाजित है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।